तो जैसे हमने इस आर्किटेक्चर को देखा, तो इस आर्किटेक्चर में एक लेवल और डीप जा सकते हैं। तो जो libUV है, बिकॉज मैंने बताया जितने भी लो लेवल ऑपरेशन है वो यही करेगा। तो libUV के इनसाइड आप सोच सकते हो कि libUV के इनसाइड थ्रेड्स होंगी। ठीक है, तो इसके इनसाइड क्या होंगे, थ्रेड्स होंगी, जो कि सबकी सब थ्रेड्स एसिंक होंगी। तो जब भी हम बात कर रहे हैं थ्रेड की, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब भी हम वर्ड यूज करें थ्रेड, तो थ्रेड का मतलब है कोड इन एग्जीक्यूशन, कि जो भी कोड आपके पास चल रहा होता है दैट इज थ्रेड। तो जैसे कि हम मैं सोच सकते हैं कि थ्रेड हमारे लिए एक वर्कर की तरह है। ठीक है, या आप सर्वेंट की तरह सोच सकते हो, तो इट्स लाइक अ वर्कर। तो हम एक वर्कर को एक टास्क असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं मल्टी थ्रेड, यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो इसका मतलब वी हैव मल्टीपल वर्कर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि यहां पर एसिंक थ्रेड्स मल्टीपल होंगी। तो वी कैन थिंक अबाउट कि यहां पर मल्टीपल वर्कर्स होंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट libUV के पास 4 थ्रेड्स होती है। तो उसके पास थ्रेड का एक पूल होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके पास एक थ्रेड का पूल है। So we use a word called it has a thread pool, and by default it has a thread pool of 4, and we can change it। हम इसे बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास सिस्टम रिसोर्सेज अच्छे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई थ्रेड चलाएंगे तो इसका मतलब कोई कोड चल रहा होगा बिहाइंड द सीन, और जब भी कोई थ्रेड चलेगी तो इट रिक्वायर्ड अ आपके सीपीयू का उसे कोर चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास 8 कोर की मशीन है, सो इट रिक्वायर अ 1 कोर। तो उसको रिक्वायरमेंट हो सकती है 1 कोर। तो डिपेंड ऑन थ्रेड कि थ्रेड कितनी कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड ऑन कि वो एक कोर यूज करेगी एक थ्रेड, या 2 थ्रेड्स आर शेयरिंग 1 कोर, इट डिपेंड्स। तो इसका मतलब अगर हम बोले कि हमारे पास 8 थ्रेड्स हैं, सो वी नीड अ 8 कोर। ठीक है, तो हमें 8 कोर चाहिए। तो सेम थिंग है कि वी हैव अ थ्रेड पूल ऑफ 4। इसका मतलब 4 थ्रेड्स पीछे चल सकते हैं, 4 फाइलें में एक साथ रीड करके आ सकता हूँ। बट वट अबाउट अगर मैं 8 फाइलें रीड करने गया हूँ, तो 4 चलेंगी क्योंकि हमने 4 सेट कर रखा है। एंड देन उसके बाद थोड़ी देर के लिए 4 को टाइम मिलेगा टाइम स्लाइसिंग मोड में, और वो स्लीप हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट 4 चलेंगे। सो इट इज डूइंग अ टाइम शेयरिंग मोड कि मेरे को थोड़ी देर के लिए इन 4 को चलाना है और इन्हें स्लीप करना है, फिर नेक्स्ट 4 को चलाना है, फिर उसे अवेक करना है, फिर वापस इनको स्लीप करना है, फिर प्रीवियस जो स्लीप थी उन्हें अवेक कर देना है। तो इट इज बिहाइंड द सीन, इट इज डूइंग दिस थिंग। तो हमें समझ में आया कि जो हमारे पास libUV है वो एक थ्रेड पूल मेंटेन करके बैठा है, उसके अंदर एसिंक थ्रेड्स बैठी है। नाउ व्हाट अबाउट V8 इंजन के अंदर क्या है? तो जब V8 इंजन के अंदर जाके बात करते हैं, तो V8 इंजन बिहाइंड द सीन कुछ इस स्टाइल में काम करता है। V8 इंजन कहता है कि जो भी आप सोर्स कोड लिखते हो अपना, है ना, जैसे सपोज आपने a.js का कोड लिखना शुरू किया, अब जो भी आपके पास सोर्स कोड है, सपोज मेरे पास एक कोड है, एज्यूम करते हैं बहुत छोटा सा कि वेर x इक्वल्स टू 10 है, वेर y इक्वल्स टू 20 है, देन वेर z इक्वल्स टू x प्लस वाई है। अगर हम इस कोड को देखें, जितना भी मैं कोड लिख रहा हूं, दिस होल कोड राइट नाउ जितना हमें दिख रहा है, इट्स अ सिंक्रोनाइज्ड कोड। क्योंकि जब तक ये लाइन नहीं चलेगी तब तक वो इस लाइन पे नहीं जाएगा, तब तक ये लाइन नहीं चलेगी, है ना। तो इसका मतलब लाइन नंबर 3 इज डिपेंडेंट ऑन लाइन नंबर 2, और ये डिपेंडेंट है लाइन नंबर 1 पे। तो हमें दिख रहा है कि ये डिपेंडेंट लाइन्स है। लेकिन अगर जैसे सपोज मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग से और z लिखता हूं, तो ये भी सिंक ही है, तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें इसके इनसाइड में एक फंक्शन लिखता हूं सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट फंक्शन बेसिकली बोलता है कि अगर आपने इसमें जो भी कोड लिखा है, जैसे सपोज हमने ये कोड लिखा है इसके इनसाइड, एंड वी जस्ट राइट इट डाउन, शॉर्ट में लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग, और सपोज मैंने बोला हेलो। सो आई एम सेइंग कि ये जाकर इसके पास एक फंक्शन है, एंड यू नो दिस इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, हम ये समझते हैं कि देयर इज अ कॉल बैक मैकेनिज्म। इसका मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करके बैठे, एंड देन कॉमा करके आई स्पेसिफाई सम टाइम। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया 3000, यहाँ 3000 मिली सेकेंड है, तो दिस इज अ मिली सेकेंड, राइट। तो हमने यहाँ पर मिली सेकेंड में टाइम दिया है, तो एक सेकेंड में हमारे पास 1000 मिली सेकेंड हमारे पास होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है 3, तो इसका मतलब ये बेसिकली 3 सेकेंड है। तो इसका मतलब ये बेसिकली बोल रहा है कि सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो प्रिंट कराएगा हेलो, लेकिन आफ्टर 3 सेकेंड। तो इस मूवमेंट पे क्या करेगा, दिस इज बेसिकली दिस काइंड ऑफ कोड इज एसिंक कोड, क्योंकि वो 3 सेकेंड वेट नहीं कर सकता। और सपोज इसके नीचे मैंने यहां पर लिख रखा है कंसोल डॉट लॉग फिर से, और यहां लिख रखा है हाई। तो इस कोड की जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा कि इस कोड को चलाया जाए, तो कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि ये कोड हैंड ओवर किया जाएगा
V8 इंजन के पास। तो V8 इंजन के पास ये कोड हैंड ओवर हो। अब V8 इंजन कैसे ट्रीट कर रहा हो कोड को ही देखते हैं। तो V8 इंजन इस कोड को ट्रीट करने के लिए इट इज सेइंग कि भाई मेरे पास यहां पर एक इवेंट लूप होती है बाय डिफॉल्ट। तो मैं इसे ऐसा बनाया था, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड इवेंट लूप। ये जो इवेंट लूप है दिस इज कॉल्ड सिंगल थ्रेड। तो Node.js के पास जो एक थ्रेड मिलती है दिस इज अ सिंगल थ्रेड। तो ये सिंगल थ्रेड है हमारे पास, और इसके अंदर का अगर हम कोड समझे तो दिस कोड इज लाइक व्हाइल ट्रू, एंड इसके इनसाइड कुछ कोड लिखा होगा, बट इट इज अ इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इवेंट लूप। लूप का मतलब ये होता है कि भी चलता जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स एन इनफाइनाइट, ये चल रहा है। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि मेरे पास जितने भी टास्क आएंगे दोज टास्क विल बी इन क्यू। तो वो सारे टास्क मेरे पास बैठे होंगे इवेंट क्यू के अंदर। तो मेरे पास एक इवेंट क्यू है, वन बाय वन जितने भी इवेंट हैपन होंगे इट विल बी गो इनसाइड दिस क्यू, तो वो क्यू में जाएंगे। और इवेंट लूप बेसिकली इसी क्यू को रीड करता है ताकि वो इनमें से एक एक करके इवेंट निकाले और फिर वो टास्क परफॉर्म करना शुरू करे। ठीक है, अब जो वो टास्क परफॉर्म करना शुरू करता है तो इट डिवाइड द टास्क इनटू, वो इन टास्क को कुछ ऐसे डिवाइड करता है कि दिस इज माय सिंक टास्क। अगर ये सिंक टास्क है तो इवेंट लूप इसे हैंडल करेगा, और आइदर इट इज अ एसिंक्रोनस टास्क। क्या वो एसिंक्रोनस टास्क है? अगर वो एसिंक्रोनस टास्क है तो हमें पता है जैसे कि फाइल हैंडलिंग का टास्क है या नेटवर्किंग का टास्क है, तो जितने भी लो लेवल टास्क है इट इज हैंडेड ओवर बाय libUV, तो libUV से हैंडल कर लेगा। ठीक है, या अगर वो कोई ऐसा टास्क है जैसे कि अगर मैं बोलूं कि libUV के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो गई, जैसे फाइल हैंडलिंग का टास्क FS लिख देते हैं, या नेटवर्क रिलेटेड टास्क ऐसा काम करना है, या कोई कॉन्करेंसी रिलेटेड काम करना है, या OS लेवल पे काम करना है, तो दीज ऑल आर लो लेवल टास्क। तो जितने भी लो लेवल टास्क है वो ये खुद परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जितने भी अदर टास्क होंगे ए सिंक में, जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब लो लेवल टास्क नहीं है। तो इसके पास V8 के पास अपना खुद का मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड वेब API मैकेनिज्म, तो वहां पर भी वो अपने ए सिंक टास्क हैंडल कर लेगा। तो पॉइंटर ये है कि इवेंट लूप ये चेक करेगा क्या वो सिंक है तो इट विल हैंडल इट बाय ओन, अगर वो ए सिंक है तो इट विल हैंड ओवर टू द आइदर टू द libUV, अगर लो लेवल है, या वेब API को हैंड ओवर कर देगा। तो अगर हम ऐसा देखें जैसे कि हमारे पास एक पहली स्टेटमेंट मिलती है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि वेयर x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 सिंक है, तो इसका मतलब ये कौन पढ़ेगा, इवेंट लूप ही पढ़ेगा। इवेंट लूप विल बी गेट बिजी, ठीक है, कि वो x इक्वल टू 10 करके उसकी मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर y इक्वल टू 20 को पढ़ेगा, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा, वो भी सिंक है तो वो खुद हैंडल करेगा। फिर z इक्वल्स टू x प्लस y, वो खुद ही हैंडल करेगा इवेंट लूप, तो किसी को हैंड ओवर नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग पढ़ेगा, तो इसका मतलब दीज ऑल स्टेटमेंट, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है दैट इज एक्चुअली टेकन केयर बाय इवेंट लूप। शॉर्ट में लिख देते हैं, इवेंट लूप ने इन सबको टेक केयर किया। लेकिन जैसे उसे मिलती है ये वाली स्टेटमेंट सेट टाइम आउट, तो इट अंडरस्टैंड कि ये मेरे पास ए सिंक है, बिकॉज इट टेक सम टाइम, 3 सेकंड लेगा, 3 सेकंड में वेट नहीं कर सकता एज अ कोड, तो मैं ब्लॉक नहीं हो सकता। सो इट वांट कि मैं नॉन ब्लॉकिंग रहूं, सो इट हैंडेड ओवर टू द वेब API। उसने जाकर इसे वेब API को हैंड ओवर कर दिया। वेब API कहता है ठीक है, आई विल जस्ट टेक केयर अबाउट दिस कि कंसोल डॉट लॉग हेलो में मुझे क्या करना है। तो ये अपने पास 3 सेकंड रखेगा, एंड वंस, अब जब ये 3 सेकंड रखेगा तो इवेंट लूप इज फ्री, इवेंट लूप फ्री है, इवेंट लूप फ्री है तो इट इमीडिएटली जंप, जैसे वो इसे यहाँ पर कॉल लगाएगा इट वुड नॉट वेट फॉर 3 सेकंड्स, दैट्स व्हाई कॉल एंड फॉरगेट, और उसके बाद वो सीधा यहाँ जंप कर जाएगा। एंड कंसोल डॉट लॉग सिंक टास्क है, दिस इज अ सिंक टास्क, तो ये इवेंट लूप हैंडल करेगा। अब क्या होगा देखो, जब ये सारे टास्क हैंडल कर चुका है तो 3 सेकंड बाद इसे पता लगेगा कि टाइम इज अप। अब जाकर इसे इस कॉल बैक फंक्शन को चलाना है, तो इस कॉल बैक फंक्शन को जाकर वो क्यू में डाल देगा। सो दिस कॉल बैक फंक्शन विल बी अ पार्ट ऑफ अ क्यू। तो आपको समझना है कि जब वो एक एक स्टेटमेंट पढ़ता जा रहा था तो सिंक आइडेंटिफाई करता जा रहा था, है ना, और वो जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही होंगी एक एक करके, जैसे कंसोल डॉट लॉग है, अगर हम देखें कंसोल डॉट लॉग है तो क्यू का पार्ट बन रहा होगा। लेकिन जब उसके पास यहाँ सेट टाइम आउट है, देखो जैसे यहाँ पर सेट टाइम आउट है, शॉर्ट में लिखते हैं सेट टाइम आउट आया, तो वो जाकर ए सिंक के पास हैंड ओवर हो गया होगा। यहाँ ए सिंक के पास, ए सिंक ने के पास जब हैंड ओवर होगा तो ये यानी कि ये कंसोल डॉट लॉग हो जाने के बाद जब ये प्रिंट हो चुका होगा z इज बेसिकली योर 30, व्हेन इट इज प्रिंट देन इट रीच टू द इस वाली लाइन पे आया होगा, एंड इट इज सेइंग सेट टाइम आउट होते ही ये यहाँ से तो हट चुका है क्योंकि इसे ये पढ़ चुका होगा। सेट टाइम आउट को पढ़ते ही वो इसे भी हटा देता है, हटाकर ए सिंक को हैंड ओवर कर देता है। ए सिंक को हैंड ओवर करने के बाद
उसके पास अब कुछ है नहीं क्यू में, तो कंसोल डॉट लॉग को फिर से क्यू में इस वाले को यहाँ ले आता है और ये इवेंट लूप इसे पढ़ रहा है, तो इसे पढ़ता है और क्यू में से डी क्यू कर देता है, इसे हटा देता है क्यू में से, है ना। तो अब वो क्यू में से इसे रिमूव कर रहा है। अब इसके पास क्यू में कुछ नहीं पड़ा। अब 3 सेकंड बाद अगर हम देखें 3 सेकंड बाद ये फंक्शन आएगा, तो इसका मतलब दिस कॉल बैक, ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास, इट विल बी अ पार्ट ऑफ क्यू, क्यू में जाकर ऐड हो जाएगा, यानी कि इन क्यू हो जाएगा क्यू के अंदर। जैसे ही क्यू में ऐड होगा तो इवेंट लूप इसे पढ़ लेगा, क्योंकि इसके पास और कुछ तो है नहीं, वो सब तो खत्म हो चुके हैं। अब उसे पढ़ेगा, इसे पढ़ने के बाद जो रिजल्ट है वो दे देगा। तो इसका मतलब हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, यानी कि 3 सेकंड बाद ये वाला रिजल्टेंट मिलना शुरू होगा। सो दिस इज हाउ दिस V8 इंजन इंटरनली डूइंग द स्टफ। तो वो अपने पास टास्क को आइडेंटिफाई करता है, क्या वो टास्क सिंक है या वो ए सिंक है। तो हम अगर Node.js को बोल रहे हैं सिंगल थ्रेड, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो ये हमारे पास Node.js की सिंगल थ्रेड है, जो कि हमारे पास एक्चुअली में कहां से आती है, V8 के अंदर से आती है। लेकिन Node.js के पास बैकग्राउंड थ्रेड्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वन ऑफ द बैकग्राउंड थ्रेड, दिस इज अनदर बैकग्राउंड थ्रेड। तो लो लेवल थ्रेड्स कुछ दे रखी हैं और कुछ ऐसी है जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जो थोड़ी हाई लेवल थ्रेड्स है, ठीक है, क्योंकि वो लो लेवल टास्क नहीं परफॉर्म करके आ रही है ना, टाइमर जैसा कुछ चेक करके आ रही है। तो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास Node.js का इंटरनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है।